क्व धैर्यं क्व विवेकित्वं क्व निरातंकता अपि वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता का 18वें अध्याय का 79वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, क्व धैर्यम क्व विवेकित्वम, अर्थात कहाँ धैर्य कहाँ विवेकत्व, क्व निरातंकतापि वा, अर्थात यह निर्भयता भी कहाँ है, अनिर्वाच्य स्वभावस्य, अर्थात अनिर्वचनीय स्वभाव के, निस्वभावस्य योगिनः, अर्थात स्वभाव से मुक्त योगी के लिए। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो अनिर्वचनीय स्वभाव का योगी होता है, जो कि स्वभाव से मुक्त होता है, उसके लिए कहाँ धैर्य है और कहाँ विवेकत्व और कहाँ निर्भयता भी है उसके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वह स्वभाव से ही मुक्त है। तो यहाँ पे जो है हमको यही बताया जा रहा है कि जो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है उसमें स्वभाव ही नहीं रहता है वास्तव में। तो जैसे गीता में जो है श्री कृष्ण ने क्या बोला कि यम यम स्मरण भावा करे कलेवरम, वो कुछ है कि मरते समय जो है जिस स्वभाव को व्यक्ति जाता है, तो उस जिस भाव को व्यक्ति जाता है उसी भाव को जो है फिर वह अगले जन्म में प्राप्त करता है। अर्थात उसका जो स्वभाव होता है वो उसी भाव के अनुसार होता है जो भाव जो है मृत्यु के समय उसने प्राप्त किया होता है। तो जन्म और मरण का जो चक्र है वो इसी कारण से चलता रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसमें अलग अलग भावों का जो है उसमें उद्भव होता है और वही उसका स्वभाव उस समय पे स्वभाव होता है। तो जो भी भाव जिसमें उत्पन्न हुआ उसका जो स्वभाव होता है वो उसी अनुसार होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में क्रोध का भाव भी उत्पन्न हो रहा है, तो आपका जो स्वभाव है उस समय पे वो कौन सा है, तो क्रोध का ही स्वभाव है। या आप में मान लीजिए कि जो है यदि आपके अंदर जो है करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय पे आपका जो स्वभाव है वो क्रोध का ही स्वभाव है उस समय। और जो भाव आपके अंदर अधिक उत्पन्न होता है उसी को आपका स्वभाव मान लिया जाता है कि भाई किसी व्यक्ति में अधिक यदि करुणा का भाव बार बार निरंतर उत्पन्न होता है तो बोलते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है करुणामयी व्यक्ति है, तो उसका स्वभाव जो था वो करुणामयी हो जाता है। परंतु जो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है उसमें जो है स्वभाव रहता ही नहीं है, क्योंकि जो भाव है उसको व्यक्ति जो होता है वह महत्व ही नहीं देता है, तो वो स्वभाव से मुक्त हो जाता है। अर्थात उसको वो ये जान लेता है कि मेरा कोई भाव है नहीं, ये मेरा कोई भाव नहीं है, भाव केवल उत्पन्न होता है और चला जाता है, उत्पन्न होता है और चला जाता है। तो भाव का आना है और जाना है, आना है और जाना है। तो इस प्रकार से जो है वह फिर स्वभाव से ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी भाव को पकड़ता नहीं है। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि जब कोई भाव ही नहीं रहेगा तो उसके लिए फिर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और देखिए जन्म मरण का जो ये चक्र है उससे बाहर यदि निकलना है तो उससे बाहर निकलने का जो एकमात्र उपाय वो यह ही है कि व्यक्ति में कोई भाव रहे ही ना, क्योंकि ये भाव है यह ही वास्तव में पुनर्जन्म को उत्पन्न करता है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला कि जिस भाव को पाता है अगला जन्म उसी प्रकार से होता है, उसी प्रकार से अगला जन्म होता है। अब यहाँ पे एक बात आप बहुत अच्छे से समझिए, और इसको जो है हम कल के वीडियो में भी समझेंगे बहुत अच्छे से। वो ये है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भाव प्राप्त करने में अपनी समस्या है। जो अष्टावक्र गीता है ये कौन सा ग्रंथ है, ये ज्ञान वाला ग्रंथ है, और क्योंकि ये ज्ञान वाला ग्रंथ है इसलिए यहाँ पे जो है स्वभाव से मुक्ति को महत्व दिया जा रहा है। यदि भक्ति में देखा जाए तो भक्ति में ऐसा नहीं होता, भक्ति में भाव रखा जाता है, और उसमें भाव ऐसा रखा जाता है कि ईश्वर के प्रति भाव रखा जाता है, और ईश्वर के प्रति भाव यदि रखेंगे तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला ना कि यदि तुम मरते समय मेरा चिंतन करोगे तो मेरे ही लोक को आओगे, और चिंतन यदि भगवान का करोगे तो भगवान का चिंतन जो है वो भाव से ही तो होगा ना, अन्यथा कैसे होगा। यदि आप चिंतन ही ना करें तो ठीक है, वो तो नहीं स्वभाव है, परंतु यदि कुछ भी चिंतन कर रहे हैं तो कोई ना कोई भाव तो होगा ना। तब तो भगवान में भी भाव लगाया तो भगवान को ही प्राप्त करोगे। तो अंतकाल में यदि जो है भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति रहा तो श्री कृष्ण के लोक को पाएंगे। उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का कौन सा रूप है, द्वारकावासी वाला रूप है, या उनका गीता उपदेश वाला रूप है, या उनका वृंदावन वाला रूप है, या उनका गोकुल वाला रूप है, कौन सा वाला रूप है उनका, अलग अलग रूप, या मथुरा में कंस का मर्दन करने वाला रूप है। तो जिस भी रूप में लगाएंगे, रुक्मिणी वल्लभ वाला रूप है उनका, उस रूप में, तो कौन सा रूप आप लगाते हैं तो उस रूप जिस भी रूप को लगाएंगे उसी और गति हो जाएगी आपकी। तो
जो भाव लगाता है उसमें तो धैर्य होगा, उसमें तो विवेक होगा, उसमें तो निरातंकता होगी। पर जो कोई भाव ही ना लगाए, जिसमें भाव ही नहीं है, स्वभाव ही नष्ट हो गया, तो उसमें क्या धैर्य? फिर तो धैर्य ही नहीं रहा ना, फिर ना तो धैर्य ना विवेक तो रहा, उसमें कुछ रहा ही नहीं। होता ऐसे हो गया जैसे सुषुप्ति की अवस्था होती है ना, वो वाली अवस्था हो जाएगी कि कोई बोध ही नहीं है वास्तव में। तो मरते समय यदि कोई व्यक्ति जो है वह ऐसी अवस्था को जा सकता है तो वो उसको जाएगा, तो वह फिर जो है निरा जैसे कहेंगे ना, क्या कहते हैं, निराकार को जाएगा, निराकार ब्रह्म शून्य उसको प्राप्त कर लेगा। तो ज्ञान में यदि करना है तो व्यक्ति को जीवन में यही अभ्यास करना चाहिए कि भाई कोई विचार ही ना उत्पन्न हो मन में। ये विचार उत्पन्न होगा तो भाव होगा। भक्ति में ये कि विचार उत्पन्न किया जाता है, परंतु वो विचार जो था वो केवल भगवान का किया जाता है, क्योंकि विचार भगवान का किया जाता है, इसलिए अंतकाल में भगवान को प्राप्त करता है। जो ज्ञानी होता है वह कोई विचार उत्पन्न नहीं करता है, इस कारण से अंतकाल में निराकार को प्राप्त करता है, निराकार को प्राप्त करता है। तो उस प्रकार की बातें जो कि यहाँ पे बताई गई है। और जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जो है कुछ ना कुछ भाव रखता है, आतंक है, धैर्य है, तो वो फिर उस भाव को प्राप्त करेगा और उस भाव को प्राप्त करके अगले जीवन में जाएगा। तो वो हमको समझना है, वही संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।